हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 25वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं और पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन करेगा? कनक माता जी। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्यो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुलोक संग्रहम्। चिकीर्षुलोक संग्रहम्। बहुत अच्छे माता जी, दैट वाज नाइस। अनीता माता जी। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुलोक संग्रहम्। चिकीर्षुलोक संग्रहम्। बहुत अच्छे माता जी, आपने बहुत सुंदर गाया। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप भी गाइए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुलोक संग्रहम्। चिकीर्षुलोक संग्रहम्। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप सभी ने भक्तों ने बहुत अच्छा गाया। हालांकि आज ऑडियो नहीं भेजी गई थी, फिर भी ओके। तो अब हम जानते हैं इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। ओके, तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर भगवान हमें दे रहे हैं। देखिए, भगवत गीता हमको स्पष्ट ज्ञान देती है। इस जगत में लोग बहुत व्यस्त हैं। यदि आप उनसे कहो कि चलो भगवत गीता की कक्षा में जाते हैं, भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। और अगर आप गहराई से उनके जीवन को देखोगे कि वो कहाँ बिजी हैं, तो वो सकाम भाव से कर्म करने में बिजी है कि नहीं? मतलब वो कर्म कर रहे हैं और वो उन कर्म के फलों को वो भोगना चाहते हैं। नौकरी चाहते हैं, उससे धन चाहते हैं, उस धन से अपने इंद्रिय तृप्ति का कुछ सामान या कुछ चीजें जुटाना चाहते हैं, इजंट इट? तो वो कहाँ बिजी हैं? सकाम कर्मों को करने में इतना व्यस्त हैं कि जब ज्ञान की बात बोली जाए तो वो कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। राइट? अब देखो, ऑब्जर्व करो, लोगों को बहुत बिजी हैं लेकिन सकाम कर्मों में। लेकिन भगवान ने पहले ही भगवत गीता में हमको बोला कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं, अर्थात जो सकाम भाव से अपने कर्मों को कर रहे हैं, वे तो कृपण हैं, वे कंजूस है। जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति धन तो संचित करता है, राइट? इतना कंजूस है, वो धन तो कलेक्ट करता है लेकिन उस धन का उपयोग ना वो दूसरों के लिए कर पाता है, ना वो स्वयं के भले के लिए ही करता है। तो इस प्रकार भगवान ने सकाम भाव से कर्म करने की भर्त्सना की है, उसका अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने कहा सकाम भाव से कर्म नहीं करना है, राइट? तो अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक अज्ञानी जन, एक अज्ञानी मनुष्य जिसको ज्ञान नहीं है, वो कार्य कैसे करता है? वो फल की आसक्ति से कार्य करता है, राइट? वो कोई भी कार्य कर रहा है, उसके पीछे वो चाहता है कि मुझे कोई भौतिक लाभ मिले, तभी वो उस कार्य को कर रहा है, राइट? फल की आसक्ति से कार्य को कर रहा है। उसी तरह से विद्वान जनों को चाहिए, और विद्वान जनों को, जिनको ज्ञान है, उनको क्या करना चाहिए? उनको चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ये नहीं बोल रहे कि भगवान उनको ये नहीं कह रहे कि वो कर्म ना करें, राइट? उनको भी कर्म करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है? अनासक्त रहकर। समझ रहे हैं आप इसको? तो अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए, एक अज्ञानी व्यक्ति भी कर्म कर रहा है और एक विद्वान जन को भी भगवान ने आदेश दिया है कि तुम भी कार्य करो, तुम भी कर्म करो।
राइट। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति जब कर्म कर रहा है, अपने कार्यों को कर रहा है, वो सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है। वो कर्म इसलिए कर रहा है ताकि उसको कोई भौतिक लाभ मिले, भौतिक फल मिले, उसको वो भोगे, राइट, अपनी इंद्रिय तृप्ति करे, यही चाहता है वो। लेकिन भगवान कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति को कार्य तो करना है, लेकिन अनासक्त रहकर कार्य करना है। हम इसको पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि अनासक्त रहकर कार्य करने का क्या अर्थ होता है, राइट। हमने इसको अध्याय 2 में भी पढ़ा कि अनासक्त रहकर कार्य करना क्या होता है, राइट। जब हम वो निष्पृह वाला श्लोक पढ़ रहे थे, इसका अर्थ होता है कि हम भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करें। ओके, अब आइए एक बार श्लोक को देखते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, तो कह रहे हैं सक्ता अर्थात आसक्त, कर्मण्य अर्थात नियत कर्मों में, जो अपने नियत कर्मों में आसक्त है। कौन? अविद्वांस अर्थात अज्ञानी जन, जो अज्ञानी अपने कर्मों में आसक्त हैं, राइट। यथा, राइट, यथा कुर्वन्ति भारत, भारत कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, हे भरतवंशी, राइट। कुर्यात अर्थात करना चाहिए, विद्वांस तथा सक्त, उसी प्रकार जो विद्वान है, यथा अर्थात उसी प्रकार से जो विद्वान है वो भी कार्य करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वे? असक्तस अर्थात अनासक्त रहकर। क्यों? चिकीर्षुलोक संग्रहम, सामान्य जन को ये सिखाने के लिए, राइट, अब सामान्य जन को अपने आचरण से सिखाने के लिए। सो आइए अब इस श्लोक को का लिंक समझते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। सो भगवान ने 2 उदाहरण दिए। श्लोक संख्या 19 में भगवान ने क्या कहा था? तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान ने कहा था कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए परम अर्थात उनको निर्विशेष की प्राप्ति चाहिए होती है, बस। ओके, सो अब इसी श्रृंखला में आगे भगवान ने 2 उदाहरण दिए थे, ऐसा करने का आदेश दिया, राइट। अब भगवान ने 2 उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण दिया था जनक महाराज का और दूसरा उदाहरण उन्होंने स्वयं का दिया। जनक महाराज जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन नियत कर्मों को किया, क्यों? आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, जन सामान्य को सिखाने के लिए। उसी प्रकार फिर भगवान ने अगले श्लोक में कहा था कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। फिर भगवान अपना उदाहरण देते हैं, मेरे लिए कोई भी कार्य करना क्या है, नियत नहीं है, फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करने में तत्पर रहता हूँ, राइट। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो सारे लोग मेरा ही अनुगमन करेंगे और इस प्रकार सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भी सावधानी पूर्वक, हालांकि उनको ये नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आचरण प्रस्तुत करने के लिए वे ऐसा करते हैं। हमने उसको कल कक्षा में पढ़ा था, जैसे भगवान नमस्कार कर रहे हैं गौओं को, ब्राह्मणों को, देवताओं को और सभी जीवों को भगवान नमस्कार करते हैं। मैं इस पर मनन कर रही थी कि सभी जीवों को नमस्कार करना तो बहुत मुश्किल होगा, है कि नहीं? बाकी जीवों को तो कर लें, सभी जीवों को नमस्कार करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर इस पर मनन किया, इस पर मैंने एक लेक्चर को सुना परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के, तो उन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया, बहुत आसान तरीके से। ये तो बहुत आसान है, कैसे आसान है? तो जिस प्रकार हम जब सुबह, भगवान इनको सामूहिक रूप से प्रणाम कर रहे हैं, हमने पढ़ा कि वो यज्ञ में आहुति देते हैं सुबह सुबह, राइट, सूर्य की पूजा करते हैं और फिर यज्ञ में आहुति देते हैं और गायत्री का मौन होकर के वो जप करते हैं। तो वे सामूहिक रूप से सारे देवताओं को प्रणाम करते हैं, सामूहिक रूप से सभी जीवों को प्रणाम करते हैं, सभी जीवों को नमस्कार, इस प्रकार से। तब तो यह आसान ही है, isn't it? So, हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को और पंच तत्वों को प्रणाम करते हैं। तो उसी वक्त आप जो है, आप सभी जीवों को भी प्रणाम कर सकते हैं, isn't it? So, सबको एक साथ हो जाएगा और साथ में हमको भगवान के सभी भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, अब हम इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ते हैं। तो इस श्लोक के बाद भगवान ने जब अपना आदर्श प्रस्तुत किया, अब भगवान ने इस श्लोक में बताया कि किस प्रकार से तुमको कार्य करना है, राइट। सो तो भगवान ने कहा, अब हम उसको व्याख्या कर चुके हैं कि भगवान ने कहा कि जैसे एक कर्मी व्यक्ति
कर्म फल में आसक्त होकर कार्य करता है, राइट। उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति है वो भी कार्य करता है लेकिन अनासक्त होकर, राइट। इस प्रकार से वो अपने आचरण से सिखाता है जन सामान्य को कि किस प्रकार से जो कर्म है उनको किए जाना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं 3.25 में। अब आइए, अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बहुत आसान भाषा में इसको समझा देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है, राइट। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज और हर एस्पिरेशंस। कहते हैं ना हम, एक भक्त को उसकी एस्पिरेशंस, उसकी इच्छाओं से जाना जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं दो व्यक्तियों को। एक व्यक्ति कैसा है, वो कृष्ण भावना भावित है, राइट, वो कृष्ण कॉन्शियस है। और दूसरा व्यक्ति कैसा है, कृष्ण भावना विहीन, अर्थात वो कृष्ण भावना से रहित व्यक्ति है, राइट, एक भौतिकतावादी व्यक्ति। ओके, इन दोनों में किसका अंतर है, इच्छाओं का। दोनों ही कार्य कर रहे हैं लेकिन दोनों की इच्छा अलग अलग है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो, राइट। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, राइट, ये, और जो कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति है उसमें किस चीज का अंतर होता है, इच्छा का, राइट। तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य क्या करता है, उसकी इच्छा क्या होती है, वो भी कार्य करता है लेकिन कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। लेकिन कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति कार्य करता है लेकिन अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, राइट, कि मुझे ये खाना पसंद है, मैं वो धन कमाता है ताकि मैं रेस्टोरेंट जा सकूं, ये शॉपिंग कर सकूं, उधर घूम सकूं, ये सब अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए, राइट। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य है वो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके कृष्ण भावना भावित प्रयासों के विरुद्ध हो, राइट। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। इसका मतलब वो अपने कार्यों के प्रति बहुत सतर्क रहता है, हमेशा उसी प्रकार के कार्य करता है जिससे उसकी कृष्ण भावनामृत जो है उसमें विकास हो, भक्ति में, जिससे वो प्रगति करे, राइट। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, राइट। एक अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब रहता है, जॉब कर रहा है 8-8 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे उसमें एब्जॉर्ब है, राइट, लेकिन ये दिव्य ज्ञान पढ़ने का समय नहीं है, राइट? तो उसमें वो बहुत ज्यादा अत्यधिक आसक्त है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है बाहरी रूप से दिख सकता है कि वो इसी अज्ञानी पुरुष की तरह कार्य कर रहा है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। स्पष्ट हो रहा है? कमिंग बैक टू द चार्ट, एक व्यक्ति क्या है, जो कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति है, राइट, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो उसका सारा प्रयोजन ही है कि किस प्रकार मेरी इंद्रियों को सुख मिले। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भी कार्य कर रहा है लेकिन उसके सेंटर में कौन है, हर क्रिया के सेंटर में है कृष्ण, कि मेरे इन प्रयासों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही होगी। जैसे यहाँ देखिए, धन कमाते तो भक्त भी हैं, राइट, और जो अभक्त हैं, जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वो भी जॉब करते हैं, तो दोनों ही जॉब करते हैं, राइट। लेकिन जब भौतिकतावादी व्यक्ति जॉब करता है उसका मकसद होता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, या एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति, अर्थात अपने परिवार और बच्चों की इंद्रिय तृप्ति, विच इज लाइक, जो कि आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रहती है। क्योंकि वो सिर्फ देहात्मक बुद्धि तक ही रहता है ना, अपने आप को देह ही समझता है, तो जिस प्रकार शरीर की इंद्रियां तुष्ट हुई हो जाए उसी को ही सब कुछ मानते हैं। अब दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देखिए, कौन, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, और वो भी धन कमा रहा है लेकिन वो जानता है कि उस धन का प्रयोग वो कैसे करेगा। वो धन इसलिए कमा रहा है ताकि जो घर में ठाकुर जी है उनकी सेवा हो सके, राइट, उनकी भक्ति अच्छे से हो सके,
तो दोनों धन कमा रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, राइट। तुष्टि का मतलब होता है, एक भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, तुष्टि मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रसन्नता। देखिए, प्रसन्नता हो सकती है अगर मैं आपको एक आम दूं पका हुआ, आप उससे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन एक आम खाने के बाद भी शायद आपका पूरा मन ना भरे, राइट। अगर फिर मैं आपको पके हुए आम की पूरी टोकरी दे दूं, आपका जितना मन चाहे आप खाओ, राइट, तो आप प्रसन्न भी होंगे। अब 2-3 आम खाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे तुष्टि। अब और आम खाने नहीं, संतुष्ट हो गए, राइट। तो तुष्टि अर्थात पूरी तरह से संतुष्ट, राइट। ठीक है, आगे। हाँ, हम बात कर रहे थे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी बाहरी रूप से दिखाई दे सकता है कि ये भी कार्यों में आसक्त है, लेकिन उसकी चेतना कहाँ है कि अरे मुझे तो कृष्ण की सेवा हेतु ये कार्य करना है। समझ रहे इस बात को? तो भगवान किसी भी व्यक्ति को कर्म त्यागने को नहीं कह रहे। कोई अगर जॉब कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि वो जॉब करता रहे, लेकिन अपनी चेतना को बदले, राइट। पहले वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कमा रहा था, लेकिन अब उसको बोला कि तुम कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, कृष्ण को तुष्ट करने हेतु कमाओ, राइट, और उस धन को भगवान की सेवा में लगाओ, राइट। जिसका बहुत सिंपल उदाहरण हमने पढ़ा था, घर में अर्चा विग्रह की सेवा करना, राइट। हम उसको मंदिर में भी सेवा हेतु अपने धन को दे सकते हैं। ऐसे गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। गृहस्थों को बोला जाता है उनकी शुद्धिकरण के लिए कि उनको अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत दान में देना चाहिए। ये उनके शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है, और भगवान भी इसको अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। हमने कल की कक्षा में पढ़ा कि वे भी ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान देते थे। हाँ, अब हम कहाँ अब एक और बात यहाँ पर आ रही है कि अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो व्यक्ति को तुरंत ही अर्चा विग्रह लेकर नहीं आनी चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि हम जो भी विग्रह लेकर आ रहे हैं उसकी क्या क्या सेवाएं होती हैं, राइट। और उनमें सेवा में बहुत समय भी लगता है। तो आप देखो, आप उतनी सेवा कर पाओगे, आपके पास उतना समय है, ये सब सोच विचार करके लेकर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी अच्छा विग्रह आप लेकर आ रहे हो, लाने से पहले पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। और नहीं तो आप चित्रपट रख लीजिए, चित्रपट में भी सेवा होती है, लेकिन अर्चा विग्रह से कम भी कर सकते हो आप। ठीक है, चित्रपट तो मेरे पास तो शुरू से चित्रपट ही रहे, अब मेरे पास विग्रह है, छोटे से प्यारे से वगैरह। ओके, सो अब आगे चलते हैं। हाँ, रूपा जी कहते हैं, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जा सकता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है, राइट। ये एक्सपेक्टेड है एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन से, कि भगवान कहते हैं कि उसको अपने आचरण से करके दिखाना चाहिए। किसके लिए? अज्ञजनों के लिए। हालांकि, राइट, जैसे पता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कर्तव्यों को करो, लेकिन अनासक्त होकर के, ताकि जो जन सामान्य है, जिनको पता नहीं कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए और वो केवल सकाम भाव से कर्म करना जानते हैं, उनके समक्ष एक सही उदाहरण प्रस्तुत करो, right? ताकि वो सिखा सके, लोगों को प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है, राइट। कि किस प्रकार से हम अपना धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। देखिए, जो धन घर पर आता है उसमें से सबसे मुख्य भाग जाता है वो भोजन हेतु, इजंट इट। घर में जो भोजन पक रहा है, तो सब विग्रह सेवा में तो बहुत आसान कर दिया गया है ना, कि आपको वो भोजन भोग लगाकर ही पाना है। तो इस प्रकार से वो जो भी आप भोजन की सामग्री लाते हो वो भगवान की सेवा हेतु है, राइट। इसको समझ रहे हो? ये व्यक्ति सीखता है कि किस प्रकार से अपने धन को भगवान की सेवा में नियोजित करना सीखूं। और दूसरा ये हमने सीखा कि व्यक्ति को दान देना चाहिए नियमित रूप से, इन द सेंस मंथली बेसिस पर, राइट, कुछ प्रतिशत अपने अमाउंट का भगवान की सेवा हेतु दान में देना चाहिए। अब अपनी स्वेच्छा से अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हो, या गाँव की सेवा हेतु, या मंदिर में भगवान की सेवा हेतु, या भगवान के उत्सवों हेतु, या भगवान के मंदिर जहाँ पर बन रहे हैं, भगवान के मंदिर बन रहे हो, उधर भी आप अपनी सेवा को दे सकते हो। इस प्रकार से क्या होता है? धन की शुद्धि होती है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अब आपकी बारी है। पहला प्रश्न है, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है?
कौन इस प्रश्न के उत्तर को देगा? ओके, मैं देख रही हूँ कि वैष्णवी को इसका उत्तर पता है, अनीता माता जी को पता है। ठीक है, अरे अमिल गुप्ता प्रभु जी को भी इसका उत्तर पता है। ठीक है, अनीता माता जी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य और कृष्ण भावना भावहीन व्यक्ति में इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना मनुष्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य, और कृष्ण भावना भावीन अपने मनुष्य अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। That was correct answer, माता जी, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। इस प्रश्न के उत्तर हम और भक्तों भी सुनना चाहेंगे। आपने सही उत्तर दिया, मैं बस चेक कर रही हूँ बाकी सबने सुना कि नहीं। वैष्णवी माता जी आप भी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दीजिए। जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो होते हैं वो सारे कार्य कृष्ण के लिए करते हैं और इच्छा भी कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और उसकी इच्छा करते हैं। बहुत सुंदर वैष्णवी, वेलकम बैक, दिस इज वेरी नाइस आंसर। ओके, दैट इज गुड। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राइट, यहाँ पर वो आदर्श प्रस्तुत करने वाली बात जो हमने पढ़ी थी। कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? ओके, सो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बेसिकली क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए? एमएल गुप्ता प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए इस प्रश्न में। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को यह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि वह अपने सारे कार्य भगवान को तुष्ट करने के लिए करे, और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनके लिए अपनी एक्टिविटी से उनको जो है सिखाए कि किस तरह से हम जो है अपने कार्यों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जिस प्रकार हम सिखा सकते हैं कि धन का उपयोग किस प्रकार हमको भगवान की सेवा में करना चाहिए। दैट वाज वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। अब हम ऐसे एक स्टोरी मुझे आप लोग के लिए डिस्कस करनी थी, पर क्योंकि आज समय हो गया है, ये स्टोरी हम कभी और करेंगे। बहुत सुंदर स्टोरी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसको बता दें, लेकिन अब हम किसी और कक्षा में इसको पढ़ेंगे। अब हम आज क्या सीखा? आज हमने यही सीखा कि हमको अपने आदर्श से ये जब हम कार्य करते प्रस्तुत करना चाहिए कि अनासक्त होकर हमें अपने कार्य को किस प्रकार करना है, किस प्रकार से अपने कर्मों का फल हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ताकि जिन जन सामान्य जिनको ये नहीं पता वो हमको देख देख करके वो सीख सकें। ऐसा आदर्श हर भक्त को प्रस्तुत करना है, तो आप सबसे ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति भगवद गीता क्लास में नहीं आता, वे सकाम भावना से कर्म करने में बिजी हैं और इस प्रकार वो पतन की ओर जा रहे हैं। राइट, पतन अर्थात अब अधोगति, नीचे की गति उनको प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम 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 राम, हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे राम, राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु। हरे कृष्णा।